बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ जुमेरात है और जुमेरात का हकम सियारा मुश्तरी जुपिटर, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम गुरु बोलते हैं और बृहस्पति बोलते हैं। आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी जर्द रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। आज के दिन से येलो सफायर जेमस्टोन मनसूब पत्थर है, फिर भी जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो जुपिटर पर थोड़ी सी बात करते हैं। जुपिटर को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो जुपिटर के पास दो हाउसेज हैं। जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड है, जुपिटर 12th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के सेजिटेरियस और पाइसिस का रूलर जुपिटर ही है। जुपिटर जब अपने शरफ में होता है तो कैंसर साइन में जुपिटर अपने शरफ में होता है, और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो कैप्रिकॉर्न साइन में काल पुरुष कुंडली में 10वें घर में जुपिटर अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो जुपिटर हमारे आसमानी कौंसिल का एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर का क़याम एक हाउस में 1 साल के लिए क़याम होता है जुपिटर का। अगर हम सैटर्न की बात करें, सैटर्न का क़याम एक हाउस में 2.5 साल के लिए होता है। और इसी तरह से अगर हम सियारा कमर की बात करें, मून की बात करें, मून का क़याम एक हाउस में 52 से 54 घंटे होता है। तो इससे हम प्लैनेट्स को देख सकते हैं। इसी तरह राहु को देखें और केतु को देखें तो उनका एक प्लैनेट में एक हाउस में क़याम 18 मंथ के लिए होता है। तो ये बहुत जुपिटर हमारे आसमानी कौंसिल का एक ऐसा प्लैनेट है कि जुपिटर जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को तो कुछ अच्छा नहीं करता, लेकिन जिस हाउस को देख लेता है ना, सपोज अगर आपका कोई वो 6ठे हाउस को देख ले, आपके 8वें हाउस को देख ले, आपके 12वें हाउस को देख ले, आपके 7वें हाउस को देख ले। सपोज जुपिटर आपके 5वीं नज़र से, जुपिटर की 3 नज़रात होती हैं। जुपिटर 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र देखता है जिस हाउस में बैठता है। सपोज जुपिटर आपके 7वें घर में अगर देखे, या आपकी लगन में बैठा हो फर्स्ट हाउस में, या 5वीं नज़र से आपके, सपोज आपके जुपिटर अगर बैठा है आपके 3rd हाउस में बैठा है तो 5वीं नज़र से आपके 7वें घर को देखेगा। और इसी तरह से अगर आपके 11वें घर में बैठा है सपोज जुपिटर, वो भी 9वीं नज़र से आपके 7वें घर को देखेगा। इन तीनों में से 11वें, पहले या तीसरे घर में अगर आपका जुपिटर है तो आप ये चीज़ लिख लें कि आपकी शादी कभी भी ख़राब नहीं होगी, आपको डाइवोर्स तक नौबत नहीं पहुंचेगी। ठीक है। और जुपिटर से ही हंस योग भी बनता है। जब भी जुपिटर आपका शरफ में हो, सपोज जुपिटर आपका कैंसर साइन में है, 4 नंबर में है आपके पैदाइशी दैचा में, या कि जुपिटर आपका अपने घर में है, इसके 9 नंबर में है, 12 नंबर में है, और आपके पैदाइशी दैचा में जुपिटर आपके पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में मौजूद है, ये एक हंस योग भी बनता है। लेकिन हंस योग को देखने के लिए हमने ये भी देखना होता है कि जुपिटर पर राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, किसी क्रूल प्लैनेट के एस्पेक्ट नज़र नहीं होनी चाहिए। तो जुपिटर हमारी किस्मत को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी किस्मत का सितारा, और जुपिटर को ही बोला जाता है। जुपिटर हमारे रूहानियत को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर हमारे नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर हमारे विजडम, ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर हमारे जो भी ये हम कंसल्टेंसी देते हैं, ये हमारा अगर जुपिटर अच्छा होगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से कंसल्टेंसी दे सकेंगे। और अगर जुपिटर किसी जो भी टीचिंग लाइन में है, उनका जुपिटर बहुत अच्छा होता है, जो कामयाब सक्सेसफुल टीचर होते हैं। और या कि जैसा कि जुपिटर पर बात हो रही है, या जुपिटर आप अगर आपका जुपिटर अच्छा होगा तो आप एक अच्छे स्पिरिचुअल गुरु भी बन सकते हैं। आप एक अच्छे, जिसे कहते हैं आलम भी बन सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे मजहबी पेशवा भी बन सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे, और जुपिटर अगर आपका बहुत अच्छा होगा तो इट मीन्स कि आपकी एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा हायर एजुकेशन होगी।
तो इस तरह से हम जुपिटर को देख सकते हैं। और जुपिटर पर मैं अगर बात करना चाहूँ तो मेरा ख्याल के मैं थक जाऊंगा और जुपिटर के ट्रेड्स नहीं ख़त्म होंगे कि जुपिटर इतना एक हमारे आसमानी काउंसिल का ऑस्पिशियस प्लेनेट है जुपिटर। तो जुपिटर आपके जिस घर को देख लेता है उस बुरे घर को भी बेहतरी में लेकर आ जाता है। तो चलें जी, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो शेयर करें वीडियो को दोस्तों तक। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज देखते हैं जुपिटर गुरु की प्लेसमेंट कौन से हाउस में। तो एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हुमल से। देखें, अगर हम काल पुरुष कुंडली में भी देखें तो जुपिटर आज आपको पहले घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के एरीज साइन में जुपिटर की प्लेसमेंट है और जुपिटर आपके 9वें और 12वें घर का मालिक होकर आज आपके पहले घर में जुपिटर बैठा हुआ है। तो देखें, आज आपकी कुछ पर्सनैलिटी रहेगी तो रूहानियत पर मबनी, लेकिन कुछ पर्सनैलिटी में आपकी हर्डल्स रहेंगी। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फील करेंगे, कुछ एजुकेशन की, कुछ फादर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ टीचर्स का लोड आप पर, वर्क लोड ज़्यादा रहेगा, कुछ एक्सपेंसेस का लोड आप पर ज़्यादा रहेगा। और जुपिटर जैसे ही आपके 7वीं नज़र से आपके 7वें घर को देखेगा, अगर आपके स्पाउस से रिलेशन अच्छे नहीं थे आज बेहतर हो जाएंगे। आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही थी, आज ग्रोथ आएगी। आपको बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी, आज आपको डेफिनेटली आएगी। बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे, बेहतर हो जाएंगे। आपको पब्लिक से रिलेशन अच्छे नहीं थे, बेहतर हो जाएंगे। और आज आपकी शादी की खुशियां भी आज आपको बिल्कुल मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं टॉरस की। तो बुर्ज सौर के आज आपके 12वें घर में जुपिटर की प्लेसमेंट है और जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 11th और आपके 8th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें, आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, नजर बद का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल जेल आपको जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है। निजी के इश्यूज आज आपके मजीद थोड़े से बढ़ने वाले हैं। नजर बद से भी आज आपको बच कर रहना है। और एक्सपेंसेस के साथ साथ अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आज आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको दुश्मनों पर बिल्कुल आज आप हैवी रहेंगे। आपके जॉब और कैरियर में, डेली वर्क में आज आपके राइज आएगा। और लोन अगर आपको मज़ीद आज चाहिए तो आज आपको लोन भी मिल सकता है और चोट लगते लगते भी आज आप बच जाएंगे। अब बात करते हैं जेमिनी की बुर्ज जोधा के आपके 11th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 10th और 7th हाउस का। दोस्तों से कुछ आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, बड़े बहन भाइयों से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट से कामों में ताखीर भी हो सकती है आज आपको। लेकिन अगर आपके बच्चों से रिलेशन अच्छे नहीं थे आज बेहतर हो जाएंगे। महबूब से रिलेशन अच्छे नहीं थे, बेहतर हो जाएंगे। आपकी लॉटरी नहीं लग रही थी, आज आपको लॉटरी लग सकती है। शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा। सपोज अगर आप कोई आज फिल्म रिलीज़ करते हैं तो वो आपकी सुपर डुपर हिट जा सकती है। अब बात करेंगे कैंसर की, बात करते हैं। बुर्ज सरतान के आपके 10th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 9th और 6th हाउस का। जॉब और कैरियर में हर्डल्स नुमाया है। सीनियर से आर्गूमेंट न करें, अपने कोलीग से आर्गूमेंट न करें, पब्लिक प्लेस पर आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। लेकिन अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं था आज बेहतर हो जाएगा। मदर की सेहत खराब थी आज बेहतर हो जाएगी। प्रॉपर्टी, घर गाड़ी के तनाज़ात आज आपके ख़त्म होंगे। आपको कोई भी आपकी ख्वाहिश आज पूरी हो सकती है जो कि देरीना प्रॉपर्टी या घर के हवाले से हो। बात करते हैं लियो की बुर्ज असद के 9th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 8th हाउस का और आपके 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। किस्मत का आपको हो सकता है उस लेवल का साथ ना मिले तो आज आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। रूहानियत से दूरी नज़र आ रही है, स्पिरिचुअल कामों से दूरी रहेगी, रिलीजन से दूरी रहेगी। और हायर लर्निंग के लिए आपको हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते रह जाए। लेकिन अगर आप यूट्यूब से परेशान थे कि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, सोशलाइजिंग से परेशान थे, बैंकिंग सेक्टर में आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, छोटे बहन भाइयों से रिलेशन अच्छे नहीं थे, नेबर्स आपको तंग कर रहे थे, आज सारे आपके ये मामला बेहतर हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रैवल्स अगर आपको फ़ायदा नहीं दे रहे थे आज देंगे जी। अगर आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा नहीं हो रहा था तो आज आपको बिल्कुल होगा। तो अब हम बात करेंगे वर्गों की, बात करते हैं बुर्ज सुंबला के। आज आपके जी लियो पर थे हम, तो वर्गों की बात कर लेते हैं।
तो वर्गों के आज आपके सॉरी एक सेकंड जी, वर्गों की बात करते हैं। तो वर्गों के आज आपके बुर्ज शुक्ला के आज आपके 8वें घर में आज सैटर्न की जुपिटर की प्लेसमेंट है, और जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 7th और आपके 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें, आज आपको कुछ ड्राइविंग केयरफुली करनी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और आपको ओवर ईटिंग से भी आज आपको अवॉइड करना है। कोई आपको पोशीदा अमराज आज आपके जन्म ले सकते हैं, और आपको इन लॉज के साथ कोई आर्गूमेंट नहीं करने, किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। लेकिन आपके अगर फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, आज बेहतर हो जाएगा। आपको कुछ सेविंग नहीं हो रही थी, आज आपकी सेविंग भी होगी। आज आप कोई एसेट्स भी परचेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, और फैमिली के साथ आउटिंग पर भी जाएंगे, डिलीशियस फूड्स भी इंजॉय करते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं लिब्रा की। बुर्ज मीज़ान के 7th हाउस में आज प्लेसमेंट है, और जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 6th और आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। वो देखिए, आज आपको बिजनेस में हर्डल्स रहेंगी। स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, और बिजनेस में आज आपको अपॉर्चुनिटीज हो सकता है कि मिलते मिलते रह जाएं। लेकिन अगर आपकी सेहत खराब थी, आज बेहतर हो जाएगी। आपको सोशलाइजिंग से फ़ायदा नहीं हो रहा था, आज होगा। आज आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी रहेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी रहेगी, आपके अंदर एक अच्छा ज्ञान रहेगा, एक विजडम रहेगा आपके अंदर, और आज आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग रहेगी। अब बात करते हैं हम स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब के 6ठे घर में प्लेसमेंट है, जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 5th और आपके 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें, आज आपको दुश्मनों से बचकर रहना है, कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है। लोन आपने अगर किसी से लिया हुआ है, आज आपको वो तंग कर सकते हैं, और आज आपको कुछ सेहत के मसाइल भी जन्म ले सकते हैं आपके। और आपको अगर लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, फिर तो दिन अच्छा है। अब्रॉड जाना चाहते हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, आज आपको डेफिनेटली मिलेगी, और आपके एक्सपेंसेस भी होंगे। आज अच्छे कामों पर आपके एक्सपेंसेस होंगे कि जहां पर आपको एक्सपेंसेस करने चाहिए, और नजर बद से दूर रहेंगे। नींद के इश्यूज आज आपके बेहतरी की तरफ आ जाएंगे, और आज आपका कुछ घर में भी आराम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सेजिटेरियस। बुर्ज कॉस के 5th हाउस में आज प्लेसमेंट है, और जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 4th और 1st हाउस का। देखिए, बच्चों से आर्गूमेंट ना करें, अपने महबूब से आर्गूमेंट ना करें, और आज आपकी क्रिएटिविटी उस लेवल की नज़र नहीं आ रही। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, लॉटरी सट्टा वगैरह ना खेले तो बेहतर है। लेकिन आपको गवर्नमेंट से कोई काम थे, नहीं हो रहे थे, आज आप बिल्कुल करें, आपके होंगे। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत आपकी पूरी नहीं हो रही थी, आज होंगी, और आपको बड़े बहन भाइयों से भी फ़ायदा होगा। आपका सोशल नेटवर्क से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके दोस्तों से आपको बहुत ज़्यादा आज बहुत ही अच्छा दिन है। इनकम के सोर्स भी आपके अराइज होंगे। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जल्दी के 4th हाउस में प्लेसमेंट है, जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 12th हाउस का। देखिए, मदर के साथ आर्गूमेंट ना करें, और घर में फैमिली के साथ आर्गूमेंट ना करें। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन ना करें तो बेहतर है, ध्यान से करें। और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब की आज ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑलरेडी जॉब में है तो आपको प्रमोशन की आपको ज़रूर खुशखबरी मिलेगी। सीनियर से आज आपके रिलेशन में बेहतरी आ जाएगी, कोलीग्स बेहतर आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सोशल सर्कल से काफ़ी ज़्यादा आज सपोर्ट मिलेगी। अब बात करते हैं एक्वेरियस की। बुर्ज दल के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है, जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 11th हाउस का। देखिए, हो सकता है कि आज आपको यूट्यूब से, सोशलाइजिंग से इतना फ़ायदा ना हो, मेहनत आज आपको करें, नेक्स्ट डेज में आपके काम आने वाली है। छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें, नेबर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, और बैंकिंग सेक्टर में आज आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन हायर लर्निंग के लिए आप बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे, अब्रॉड की आज आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी, या आप उम्रा के लिए ट्राई कर रहे थे, आज आपको अचानक से कुछ ना कुछ खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। और आज आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी रहेगी। फादर कोई बात नहीं मान रहे थे, आज वो मानेंगे। टीचर नहीं मान रहे थे, टीचर्स भी आज आपको सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं किस्मत आपके साथ नहीं थी, आज किस्मत का आपको भरपूर साथ रहेगा। बात करेंगे पाइसेस की। बुर्ज हूत के आपके 2nd हाउस में आज प्लेसमेंट है, जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 1st और 10th हाउस का। देखें, फैमिली में आर्गूमेंट ना करें, फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, सेविंग्स बचा कर रखें, बैंक बैलेंस को बचा कर रखना होगा आज आपको। और
अगर आपको इन लॉज से फ़ायदा नहीं हो रहा था या इन लॉज से रिलेशन अच्छे नहीं थे, बेहतर हो जाएंगे। कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी थी तो वहाँ से सडन से आज आपको फ़ायदा होगा। सडन से आपकी कोई पुरानी डूबी रकम मिल सकती है, कोई लाइफ इंश्योरेंस की रकम आपको मिल सकती है, आपको कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी की भी रकम मिल सकती है, या सडन से आज आपकी कोई लॉटरी भी लग सकती है। और आज आपको कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी ज़रूर होंगे। आप सिर्फ फैमिली में आर्गूमेंट ना करें, ओवर ईटिंग से बहरहाल अवॉइड करें और ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। तो इजाज़त दें।